बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर आईकॉम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आज हम लॉ ऑफ डिमांड पिछले एक दो सेशन में हम पढ़ रहे हैं, उसके मुतल्लिक कंसेप्ट क्लियर करना है। आज हम लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस पे बात करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड पर जब हम उसकी डिफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सो ये अजम्पशंस हैं और हम कहते हैं कि ये कंडीशंस जो हैं ये ज़रूरी हैं ताकि हम लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर सकें, या ये हम कहें कि यार ये सही है। और ये उस वक्त सही होगा, एप्लीकेबल होगा, जब ये सारी चीज़ें हम माइंड में रखेंगे और इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। सपोज ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग कंडीशंस आर कंपल्सरी टू प्रूव द लॉ ऑफ डिमांड ट्रू। इसमें सबसे पहले है यूनिट्स शुड बी ऑफ सेम नेचर। टू प्रूव लॉ ऑफ डिमांड ट्रू, it is necessary that all the units of commodity should be of the same nature, keeping in view their features. If the units which are purchased later are of superior, their demand will not decrease in spite of high price. If they are of inferior type, their demand will not increase in spite of low price. In these two situations, the law of demand will not prove to be true. कि जो हम ये कहते हैं कि लॉ ये उस वक्त सही होगा, एप्लीकेबल होगा, जब सेम नेचर की चीज़ें हम डिस्कस करें या हम उसको ख़रीदें। अगर कोई सुपीरियर क्वालिटी की आ जाए तो प्राइस कम ज़्यादा भी हो तब भी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि क्वालिटी के लिए लोग जाते हैं। तो अगर सुपीरियर गुड्स हों, आ जाए उसी नेचर की कोई सुपीरियर गुड आ जाए, तो लोग उसकी डिमांड को कम नहीं करेंगे स्पाइट के हाई प्राइस भी हो। या हम कहते हैं कि अगर इन्फीरियर क्वालिटी आ जाए तो लोग फिर भी उसके डिमांड को इंक्रीज़ नहीं करेंगे अगर प्राइस लो भी हो। तो इन दो सिचुएशंस में ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता। सो हम कहते हैं कि यूनिट्स जो है वो सेम नेचर के होने चाहिए। द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। इसमें एक अजम्पशन हम ये लेते हैं, कंडीशन ये लेते हैं कि कंज्यूमर का टेस्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे और उसमें चेंज ना हो। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर। द पीपल परचेज मोर ऑफ कमोडिटीज़ इन फैशन इवन इफ देयर प्राइसेस इंक्रीज। हम ये कहते हैं कि डिमांड तब ज़्यादा होती है जब प्राइस कम हो। लेकिन अगर हम फैशन की बात करेंगे या उस टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, फैशन की बात करते हैं हम, तो फैशन में लोग अगर प्राइस डिमांड करते हैं तब भी जब प्राइस हाई हो, प्राइसेस अगर इंक्रीज़ भी कर जाएं तब भी उसकी डिमांड हम करते होते हैं या कंज्यूमर उसकी डिमांड करता होता है। तो हम कहते हैं कि टेस्ट जो है ना वो कंज्यूमर का सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। तीसरा हम कहते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। टू प्रूव लॉ ऑफ डिमांड ट्रू, it is assumed that the income of the consumer should not change. For example, if the income of consumer increases, they increase the demand in the first price. If the income decreases, they decreases the demand. In both these situations, law of demand does not prove true. अगर उसका इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो रही हो तो तब भी ये लॉ लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। एग्जाम्पल उसने दी है कि अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज करता है, यानी इनकम कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, सो दे इंक्रीज द डिमांड एट द फर्स्ट प्राइस। और इफ़ द इनकम डिक्रीजेस, अगर इनकम कम होती है, दे डिक्रीजेस द डिमांड, अगर प्राइस कम भी हो। सो इसका तल्लुक ये है कि इनकम जो है वो कंज्यूमर का कांस्टेंट रहे। चौथी जो असम्पशन इसने दी है कि प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स शुड रिमेन कांस्टेंट। कि हमने देखा कि अगर उसकी कमोडिटी की एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस कम होती है तो वो बाकी सब्स्टिट्यूट से उसकी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस भी कम हो जाएं तो फिर लोगों के पास चॉइस होती है, वो सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इस वजह से भी उस लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी विल कॉज एन इंक्रीज इन द डिमांड इन केस इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी डज नॉट चेंज।
If the price of coffee also decrease, the demand for tea will not increase. In this way, law of demand will not prove true. हम ये कहते हैं, हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, हम कहते हैं कि उनकी जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए ताकि हम एक कमोडिटी के इंक्रीज डिक्रीज को उसके प्राइस के हवाले से देख सकें। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट की वैल्यू भी प्राइस भी कम होती है साथ साथ, तो डिमांड इंक्रीज नहीं हो पाता, सो ये लॉ लागू नहीं होता। नो न्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ अ कमोडिटी इज डिस्कवर्ड, कि कोई नया सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में नहीं है। पहले जो अवेलेबल हैं उनके प्राइसेस कांस्टेंट हैं, लिहाजा हम एक कमोडिटी को लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से देख सकते हैं। लेकिन अगर न्यू सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो फिर ये लॉ लागू नहीं हो सकता। देखते हैं कि कहता है कि इट इज़ आल्सो अज्यूम्ड इन दिस लॉ दैट न्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी शुड बी डिस्कवर्ड। The reason is that if the new substitute of commodity is discovered, the demand will be divided in both of the commodities. If the new substitute is cheaper and better in quality, the demand for original commodity will decrease to a great extent, and the demand will not increase in spite of decrease in its price. तो अगर न्यू सब्स्टिट्यूट आ जाता है और वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस कम हो तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो अब अगर ओरिजिनल की प्राइस कम भी हो जाए तो फिर भी लोग उनकी तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे और उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। छठी अजम्पशन हमारे पास है कि पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। पॉपुलेशन हम एज्यूम करते हैं, कंडीशन है कि वो सेम रहे। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, जबकि हम प्राइस के हवाले से देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड को कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हम कहते हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, उसमें ये पॉपुलेशन का फैक्टर है कि पॉपुलेशन भी कांस्टेंट रहे। इसके अलावा हमारे पास 7th अजम्पशन है या इसकी कंडीशन है कि देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। If there is possibility of decrease in the value of currency, people will not decrease for goods. If there is possibility of decrease in value of currency, अगर करेंसी रुपये की वैल्यू कम होती है, कम होने की पॉसिबिलिटी हो, इम्कान हो, तो लोग उसकी गुड की डिमांड को डिक्रीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वेदर देयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, बिकॉज आफ्टर द फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी देयर इज़ फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। क्योंकि जब वैल्यू कम हो जाएगी करेंसी की तो उस कमोडिटी की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। Contrary to this, if there is possibility of increase in the value of currency, people decrease demand for commodities whether prices are decreasing. अगर वैल्यू बढ़ने का इम्कान हो, रुपीस की करेंसी की वैल्यू बढ़ने का इम्कान हो, तो लोग क्या करेंगे? डिमांड को कम कर देंगे वेदर प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। अगर उसकी कमोडिटी की प्राइस कम भी हो फिर भी उसकी डिमांड को कम कर देंगे, बिकॉज देयर इज expectation of further decrease in prices due to increase in value of currency. So law of demand does not prove true in both these situation. हमारे पास नेक्स्ट assumption है no chance of further change in price. कमोडिटी की प्राइस के अंदर भी कोई फर्दर चांस ना हो चेंज होने का। कहते हैं कि it is also assumed in law of demand that there should be no further chances of change in price of commodity. For example, the increase in the price of commodity will be followed by a decrease in its demand. On the contrary, if there are chances of increase in the price, the people will not decrease the demand for the commodity in spite of the first increase in its price. कहते हैं कि अगर कमोडिटी की प्राइस में कोई इम्कान हो उसकी चेंज का, तो ये लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। उसने एग्जांपल दिया है कि सपोज कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि इफ़ देयर आर चांस हो कि इस सूरत में चांस हो कि इफ़ देयर आर चांसेस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, अगर चांस हो कि प्राइस बढ़ेगी कमोडिटी की तो पीपल डिमांड जो है ना वो कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको एक नज़र आ रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उस चांस है कि बाद में बढ़ जाएगी, तो कमोडिटी को वो उस वक्त भी ख़रीदना पसंद करेंगे। सो इस वजह से ये
इसका रिलेशन जो है जिसके हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं वो रिलेशन यहाँ पर कायम नहीं हो सकता, या सो ये लॉ लागू नहीं होता। 9 assumption है द यूज ऑफ कमोडिटी शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मीन के समटाइम्स आदमी अपने स्टेटस की वजह से या दूसरों से मुमताज़ नज़र आने की वजह से भी, अगर उसको ये काज हो, उसको अंदर ये चीज़ हो, सेंस हो उसको, या वो प्राउड फील करता हो किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता। अगर डिमांड कमोडिटी की प्राइस बढ़े तब भी वो ख़रीदेगा, और मज़ीद इंक्रीज़ हो हाई प्राइस पर भी वो डिमांड को कम नहीं करेगा बल्कि वो उसको ख़रीदेगा। क्यों? जैसे ब्रांड कॉन्शियस कुछ लोग होते हैं, तो ब्रांड कॉन्शियस कुछ लोग होते हैं तो वो उस ब्रांड की चीज़ें ही यूज़ करते हैं। तो अब उनको अगर कमोडिटी की प्राइस या उस ब्रांड की प्राइस बढ़ती है तो तब भी वो लोग उसको ख़रीदते हैं, क्योंकि वो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की कोशिश में लगे होते हैं, या वो समझते हैं कि या वो सोसाइटी या फैमिली के अंदर एक दूसरे से वो जिसको हम एहसास बर्तरी कह सकते हैं उसमें मुब्तला होते हैं। तो इस साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के तहत भी हम समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पर लागू नहीं होता। तो बेसिकली ये 8-9 एग्जम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की, कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा सही मानों में। तो इस हवाले से अगर आप की कोई कन्फ्यूजन हो, आई होप कि आप लोग पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं इसको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, सो दैट कि उस क्वेश्चन का आंसर किया जाए और इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।